नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात दोस्तों। तो आज हम जानने वाले हैं बीमारी क्या है। 2.5 वर्षों में जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है अनुभवों से, उसके अनुसार बीमारी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और जब आप ये जान जाएंगे कि बीमारी क्या है, तो बीमारी होने का जो कारण है उसी में निवारण छुपा है। यदि आप कारण को जान जाएं तो उस समस्या को आप खुद स्वयं ही ठीक कर लेंगे। और जो ये निचोड़ है, रुक जाना ही बीमारी है। शरीर में, पूरे शरीर में यदि कोई चीज़ रुक जा रही है एक जगह पे, एक स्थान पे, वही बीमारी है। पिछले 2.5 वर्षों में भगवान की कृपा से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मैंने एक सिंगल गोली तक नहीं खाई। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो निचोड़ मैंने जाना है वही मैं बता रहा हूँ आपको, कि शरीर में किसी चीज़ का रुक जाना ही बीमारी है। ये रुकता क्या है, ये चलता क्या है? हमारे पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह हमेशा जारी है, सदैव। पाँच से लेके 5.5 लीटर खून सब में है, हर किसी में। और वो पूरे शरीर में घूम रहा है, निरंतर घूम रहा है। हृदय 72 बार धड़कता है 1 मिनट के अंदर, और एक बार में वो 70 ml खून फेंकता है। 70 ml एक बार में। और 72 बार में कितना फेंकेगा, ज़रा काउंट कीजिए। सात 5 लीटर खून तो बहुत जल्दी ही फेंक देगा। 70 ml खून अगर फेंक रहा है एक बार में, तो 5 लीटर खून फेंकने में कितना टाइम लगेगा? 7 सते 49, 7 अठे 56। 8 बार अगर धड़केगा तो 5 लीटर खून फेंक देगा। मतलब पूरे शरीर में जितना खून है वो हृदय केवल 8 धड़कनों में ही फेंक दे रहा है पूरे शरीर में। 1 मिनट में आपके पूरे शरीर को कितनी बार घुमा देगा खून? अगर 8 धड़कनों में ये पूरा खून, ये पूरे शरीर, पूरे ब्लड में आपके घुमा दे रहा है, जितना आपका ब्लड है 5 से लेके 5.5 लीटर, मतलब तकरीबन 9 बार घुमा देता है केवल 1 ही मिनट में पूरे शरीर में आपका ब्लड। मतलब 1 मिनट में आपका पूरा खून में जो शरीर है 5.5 लीटर 9 बार घूम जाता है पूरे शरीर में आपके। सोचिए, 9 बार 1 मिनट में, और 24 घंटे में कितना घूमेगा? मतलब निरंतर ब्लड जारी है, चल रहा है। अगर इसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस होगी, रुकावट होगा, वही बीमारी है। शरीर में चलने वाली मुख्यतः 2-3 चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं निरंतर। एक तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिया कि ब्लड हमेशा चलता रहता है।
और दूसरी जो चीज़ है हमारे शरीर में चलती है वो ये है, हम जो भोजन करते हैं उसका भी निरंतर चलना जारी रहना चाहिए। आप खा रहे हैं, स्टमक में जा रहा है, स्टमक में एक नियमित समय में उसका स्टमक से बाहर हो जाना ज़रूरी है, इंटेस्टाइन में चले जाना चाहिए वो एक नियमित समय में। अगर वो स्टमक में ही पड़ा है तो रुक गया। और पड़ा क्यों रहता है स्टमक में? क्योंकि आपका डाइजेशन वीक है, आप गलत चीज़ डाल रहे हैं। पहले का बाहर नहीं हुआ, अगला डाल दिया है आपने। ये कारण है, ये रीज़न है जिस वजह से ये जो भोजन की मैं बात कर रहा हूँ जो रुक जाता है, स्टमक में जाके रुक गया, वो 5-5, 6-6 घंटा डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, पच ही नहीं रहा। ये भी क्या है? रुकावट है, रुक रहा है। आगे इंटेस्टाइन में जा रहा है तो वहाँ अब्सॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है ढंग से। फिर फर्दर जब वो कॉलन में जाता है, सबसे नीचे जो पेट का हिस्सा है जहाँ वेस्ट मटेरियल जमा होता है, वहाँ से वो आगे निकलता ही नहीं। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? रुकावट, रुकना। और यही बीमारी है। मैंने 2.5 वर्षों के निचोड़ में यही जाना है, रुकना ही बीमारी है। और ना रुके तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, कोई समस्या ही नहीं। दोनों चीज़ों में रुकावट होती कैसे है? जिन दो चीज़ों की मैंने बात की है अभी कि इनमें रुकावट ही बीमारी है। होती क्यों है? कारण क्या है कि भाई इनमें रुकावट क्यों आ जाती है? ब्लड अच्छे से नहीं फ्लो हो पा रहा, नहीं बह पा रहा, इसका कारण क्या है? भोजन जो आप कर रहे हैं वो उसका फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा, वो स्टमक से इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा, कॉलन तक पहुंच रहा है तो कॉलन उसे होल्ड कर ले रहा है और अगले दिन पेट अच्छे से साफ़ ही नहीं हो रहा। ये रुकावट, इसका कारण क्या है? सबसे पहले हम खून की ही बात करते हैं। आखिर खून में रुकावट क्यों होती है? चीनी आपने देखा है कैसा होता है? चीनी चिपचिपा होता है। और अगर चीनी आपके शरीर में ज़्यादा हो जाए, आपके खून में ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? क्या खून अच्छे से फ्लो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ बताइए, फैट, वसा, तेल, वो कैसा होता है? चिपचिपा होता है। कढ़ाई में अगर तेल लग जाए तो उसको नींबू से लगा के उसको धुलना पड़ता है अच्छे से, तब तक वो निकलता नहीं है। अरे आपके नाड़ियों में जब वो जम जाएगा तो कौन सा नींबू लगा के वहाँ आप इसको साफ़ करेंगे? बस ये 2 चीज़ें नोट कर लीजिए। पहला, अगर शुगर ज़्यादा होगा शरीर में, चीनी सिंपल शब्दों में कहें तो आपका खून अच्छे से बह नहीं पाएगा। और दूसरी चीज़ अगर ज़्यादा हो गई इसी नाड़ियों में, इसी ब्लड में, और वो है तेल। इसकी मात्रा अगर अत्यधिक हो गई तो खून फ्लो नहीं हो पाएगा। जो मैंने अभी आपको समझाया ना कि आपका खून, पूरे शरीर का खून 1 मिनट में 9 बार घूम जाता है पूरे शरीर में। तो खून का बिल्कुल साफ होना बहुत ज़रूरी है। इससे महत्वपूर्ण तो है ही कोई चीज़ नहीं। आप खुद हिसाब लगा लीजिए, आपके पूरे शरीर का ब्लड 1 ही मिनटों में 9 बार पूरे शरीर में घूम जा रहा है। और नहीं घूम पाएगा तो क्या होगा? यही बीमारी है। दूसरा जो है कारण जिस पे हमने डिस्कस किया है वो है, मैंने भोजन की बात की, ठीक है। ये जो फूड पाइप में बेसिकली इसका जो मार्ग है, स्थान है, ठीक है ना। अभी तो हमने नाड़ियों की बात की, वो पूरे शरीर में है, लेकिन इसका जो स्थान है, ठीक है ना, इसका जो चलने का स्थान है वो फूड पाइप है।
जिन 2 वर्षों तक मैंने जो है समस्याएं झेली थी, उसमें मुख्य कारण सबसे पहला गैस का रुक जाना था। और गैस रुक जाने की वजह से होता क्या है कि पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में ना इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और जिसकी वजह से डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो बहुत वीक हो जाता है। अब देखिए यहाँ मैंने क्या शब्द बोला, रुक गया। क्या रुकी? गैस रुकी। ये भी देखिए मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला था कि रुक जाना ही बीमारी है। अब ये तीसरी चीज़ निकल के आ रही है, गैस का रुक जाना। ये तो समझ लीजिए सब बीमारियों की जननी है गैस का रुक जाना। बस जिसकी गैस यदि रुक गई तो वो समझ लीजिए कि वहाँ से वो बीमारियाँ गिनना शुरू कर दे। फिर जिसकी रुक गई, और जिसका तो यदि गैस बन रहा है, पास आउट हो रहा है, तो कोई समस्या नहीं, अभी रुका नहीं। ये तो गैस बनना ही समस्या है, गैस बनना ही नहीं चाहिए। और यदि आप सही भोजन लिए तो गैस बनता भी नहीं है। वो मैं विद एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। 0 गैस बनती है यदि आप सही भोजन ले लें तो गैस रुकने की वजह से जो है आगे डाइजेस्टिव ट्रैक वीक होता है, और फिर आपका जो भोजन आप करते हैं वो अच्छे से पचता नहीं है, और यदि वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो बाहर भी नहीं होगा। आप इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। डाइजेशन अच्छे से होना ज़रूरी है, और एक्सक्रीशन भी होना ज़रूरी है। रुकना नहीं चाहिए बस। यदि रुका तो बीमारियां आप गिनना शुरू कर दीजिए। तो मुख्यतः आज हमने 2 चीज़ों पर डिस्कस किया दोस्तों। एक है ब्लड को हम साफ़ कैसे रखें, और दूसरा भोजन पे बात किया है हमने। और इन दोनों चीज़ों का हल जो है दोस्तों वो है कच्चा भोजन। सब साफ करके रख देता है। मैंने अभी एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया था तेल का, कि यदि कढ़ाई में तेल जम जाए तो उसको साफ़ कैसे करते हो? नींबू से। नींबू में क्या होता है आपको पता है? खटास होती है। और फल और सब्जियों में क्या होता है? उसमें भी खटास ही होती है, और इतनी मात्रा में आप लेते हैं कि पूछिए मत। पूरा दिन जो व्यक्ति फल और सलाद ही खा रहा है तो उसके शरीर में कितना विटामिन सी, कितनी वो चीज़ जाएगी। पूरा नाड़ियाँ साफ़ करके रख देता है। कहीं सुनी बात तो है नहीं, अनुभव से बता रहा हूँ, 2.5 वर्षों से मैं कर ही रहा हूँ। पूरे शरीर की नाड़ियाँ साफ़ कर देता है, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन कर देता है। बस यही होता है और कुछ नहीं। सफाई होती है और बीमारी गायब, सारी की सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।